एक पुलिस वाला आया और उसने जैसे मुझे देखा तो मुझे बोला कि मैडम आप यहाँ कहाँ आके बैठे हो? मैडम अब तो टिकट भी नहीं है तो आप कैसे जाओगे? मैंने बोला अभी देखते हैं, महाअवतार बाबा की गुफा में जाके आए हैं तो महाअवतार बाबा ज़रूर हम मेरी मदद करेंगे। मेरा नाम गीता हुरा है और मैं पुणे से हूँ। मैं 10 साल से इसमें ध्यान में हूँ। मुझे पुणे के गांडला मास्टर हैं, उन्होंने मुझे ध्यान के लिए बताया कि मेरे घर पे पिरामिड है तो मैं पिरामिड में आके वहाँ पे ध्यान करूँ। तो उन्होंने 2-3 बार बोला तो मैंने बोला एक दिन कि चलो ध्यान करके देखते हैं। तो मैं उनके पिरामिड में गई और उसके नीचे बैठ के 1-1.5 घंटा मैंने मेडिटेशन किया। मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं 2-4 बार उनके पास जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे पत्री जी आए तो पत्री जी का सेशन था तो मैंने वो भी अटेंड किया। मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हम लोग गए वहाँ पे और इसी तरह मेरा ध्यान का ये शुरुआत हुई। फिर बीच में थोड़ा सा मेरा गैप आ गया कि मेरी बेटी है बड़ी वाली, उसकी डिलीवरी थी तो वो मेरे घर पे आई हुई थी तो उसको ज़रा मुझे देखना पड़ता था तो थोड़ा मेरा गैप आ गया। फिर मैंने वापस मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे दोबारा फिर पत्री जी आए थे तो फिर मैंने उनका पत्री जी का सेशन भी अटेंड किया, प्रोग्राम अटेंड किया और मेडिटेशन करने लग गई। जो भी वहाँ प्रोग्राम होते मैं वो भी करती और मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान करने के बाद मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशन अच्छे होने लगे। इसी तरह मैं आगे बढ़ती गई। उसके बाद 3-4 बार पत्री जी आए, मैं पत्री जी के सेशन प्रोग्राम अटेंड किए। फिर मैं बनारस गई, उसके बाद पत्री जी का वहाँ पे प्रोग्राम था तो मैंने वहाँ पे भी ध्यान किया और उनका प्रोग्राम अटेंड किया। वहाँ पे भी बहुत से मास्टर मुझसे जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये ही मेरी फैमिली है जो मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ रही है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली में वहाँ पे भी एक प्रोग्राम था पत्री जी का गुड़गांवा में तो वो मैंने अटेंड किया। वहाँ पे भी बहुत सारे मास्टर्स मुझे मिले, शास्त्री सर वहाँ मुझे मिले और ये आरपी सर हैं वो भी मुझे वहाँ पे मिले, कुलविंदर सर, बहुत सारे मास्टर्स मुझे मिले, पल्लवी मैडम, कृष्णा सर, बहुत सारे वहाँ पे मुझे मिले। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं बड़े बड़े मास्टर्स से जुड़ रही हूँ। उसके बाद फिर ऋषिकेश में हमारा हुआ। ऋषिकेश में मैं 2 बार गई, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। ध्यान, गंगा किनारे ध्यान होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जिस पाथ पे जा रही हूँ तो मुझे उससे एनर्जी भी बहुत अच्छी एनर्जी मिलती करती तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद एकदम ये कोरोना का शुरू हो गया लास्ट ईयर से तो मेरा बुटीक है, मैं वहाँ पे MG रोड पे तो मैं वहाँ काम करती थी तो एकदम मेरा आना जाना मतलब पूरा बंद हो गया। तो घर में ही सारा दिन बैठे रहते तो मैं पूरा दिन मेडिटेशन और ध्यान करती थी तो उससे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए उसमें और काफ़ी एनर्जी मिलती थी। तो जूम सेशन पे हमें ऐसा लगता था कि जैसे एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला कि चलो मम्मी आपको बाहर ज़रा कार में एक चक्कर लगवा के आता हूँ। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या ये मुझे ऐसा लगने लगा। कानपुर का सेशन, कभी बॉम्बे का सेशन, कभी दिल्ली का सेशन, कभी चंडीगढ़ का, तो मुझे ऐसा लगता है ये ही मेरी फैमिली है। तो मैं 5 मिनट सोचने लग गई कि मैं कहाँ हूँ, फैमिली तो मेरी ये है और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। 10 मिनट सोचने के बाद फिर मुझे याद आया, अरे मैं पूना में रहती हूँ। तो मुझे इस तरह से मतलब इतनी मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई कि मैं अपने आप को ही भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश भी हो रही थी
और बहुत सारे मस्किटोस थे, तो काट रहे थे। जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी तो कभी गर्दन पे काट रहा है, कभी हाथ पे काट रहा है, तो मुझे एकदम ऐसे ध्यान में आया। तो मैंने उनको बोला, प्लीज़ आप कितनी अच्छी सोल हो, आप कितने अच्छे बच्चे हो, इतना बड़ा रूम है, आप साइड में जाके खेलो ना, तो मम्मा को थोड़ा ध्यान करने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो 2 मिनट भी नहीं लगे और वो सारे के सारे वैसे ही चले गए। और उसके बाद मुझे एक भी मस्किटो ने, एक भी मच्छर ने काटा नहीं है। मतलब मुझे बहुत ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ये इसमें हुआ। इसके बाद फिर मैं ध्यान करने लग गई, मेरी फैमिली को भी बोलती। फिर एक दिन क्या हो गया, मेरा बेटा वो भी मेडिटेशन भी करता है और वो गुरुद्वारे की सेवा करता था। जैसे कर्फ्यू लगा अभी, तो वो जाता था लोगों को, रिक्शा वाले, उनको किसी को खाना देना है, किसी को अनाज देना है, तो वो सेवा करने के लिए जाता था। तो एक दिन वो सेवा करके वापस आ रहा था, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि रात के 11 बजे थे, कि मम्मी मेरी ना कार में से बहुत आवाज़ आ रही है, तो मैं तो घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जिस तरह से ये मेरी गाड़ी में से आवाज़ है। तो मैंने उसको बोला कि तू ऐसा कर, पहले तो तू नेगेटिविटी निकाल दे, क्योंकि कर्फ्यू है, हम लोग तो आ नहीं सकते तुझे लेने के लिए, तो तू पॉजिटिव एनर्जी रख। और मैंने उसको ऐसा बोल के मैं ध्यान में बैठ गई और मैंने एस्ट्रल मास्टर्स को बोला, प्लीज़ मास्टर्स देखो मेरा बेटा कितना अच्छा काम करके वापस आ रहा है, वो उसकी कार की तकलीफ़ हो रही है, उसको घर पहुंचना है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। तो मैंने 10-15 मिनट मेडिटेशन किया और उसके बाद उसको फ़ोन किया कि देख अभी सुमित क्या अभी आ रही है क्या आवाज़। उसने बोला कि नहीं मम्मी, अभी एकदम आवाज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही और मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। तो ये मुझे सेकंड एक्सपीरियंस हुआ कि हम सेल्फ, देखो चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो दिन से लेके हमारा आज दिन तक वो गाड़ी वैसे ही चलती रही, हमने बिल्कुल किसी गैरेज में नहीं भेजी, कुछ नहीं किया। तो ये मेरा इसमें कोरोना में ये भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद एक बार मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने देखा पत्री जी मेरे सामने बैठे हैं और उनके लेफ़्ट हैंड से इतनी जो है आग की फ्लेम्स निकल रही है। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि अभी तो बैठे थे, तो एकदम कैसे ये फ्लेम्स आने लग गई। तो मैंने बोला, फिर एकदम ध्यान में आया, अरे मैं तो ये ज़ूम पे देख रही थी, तो पत्री जी को ऐसे कैसे, मैंने ज़ोर से ऐसे हाथ मार के उनकी फ्लेम्स बुझा दी कि भाई फ्लेम्स क्यों आ रही हैं इतनी उनको, अरे उनको इधर आग लग जाएगी तो क्या होगा। तो वैसे जैसे ही मैंने हाथ मारा तो उनकी फ्लेम्स ख़त्म हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने सोचा कि मैं ध्यान में जाके डीप जाके मैं ये पता करूँगी। तो ये इस तरह से मेरे को एक्सपीरियंस आए और फिर मैं आगे बढ़ती रही। इसी तरह मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस आए और काफ़ी एनर्जी भी मुझे फील हुई सब। एक बार ऐसे ही मतलब ये कोरोना से पहले भी ऐसे ही हुआ, मेरा बेटे को तो कुछ प्रॉब्लम थी उसको थोड़ी फाइनेंशियली, तो मैंने देखा पत्री जी, मेरा बेटा बहुत बड़ी खाई में गिरा हुआ है और पत्री जी दोनों हाथ से पकड़ के उसको खींच रहे हैं और मैं खड़ी हूँ साथ में। तो मुझे बिठा के बोलते हैं कि पीठ पे हाथ मार के कि चिंता मत कर। फिर ऐसा एक दिन हुआ, नेक्स्ट डे फिर वैसा ही हुआ। तो मैंने खड़ी थी तो पत्री जी ने फिर मुझे अपने बिठा के मेरे गले में हाथ डाला और मेरी पीठ पे हाथ मार के थपथपा के बोले कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए और अभी मेरा बेटा भी करता है, मेरे दोनों बेटे मेडिटेशन करते हैं, मेरा ग्रैंडसन भी अभी करने लग गया है, मेरे हस्बैंड भी करने लगे हैं, घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत चेंज हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यही हमारा परिवार है, यही हमारा सब कुछ है। ध्यान में आने के बाद हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ऐसा लगता है अभी मैं भी मेरी सोसाइटी के बच्चे हैं, उनको
क्लासेस बोला बच्चों को कि मैं तुम्हारी आने के बाद अभी मैं करताल में आई हूँ, तो मैंने उनको बोला कि आने के बाद मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखाऊंगी। तो उन सारे बच्चे रेडी हो गए, और कोई भी बोलता है तो मैं उसको ध्यान सिखाती हूँ, उसके घर पे भी जाके सिखाती हूँ, और काउंसलिंग भी करती हूँ, फ़ोन पे भी करती हूँ, और जाके पर्सनली भी करती हूँ। और इस तरह से मुझे काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हुए जो ध्यान में आने के बाद। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऋषिकेश गई तो उस टाइम पे हम लोगों ने महाअवतार बाबा की गुफ़ा जाने का डिसाइड किया था। तो हम लोग महाअवतार बाबा की गुफ़ा गए। तो सब जो दूसरे मास्टर्स थे उन्होंने नैनीताल जाना था, लेकिन मुझे दिल्ली आना था। तो मैंने ज़िद पकड़ी थी कि नहीं, मैं नैनीताल नहीं जाऊंगी, मैंने दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली मेरी सिस्टर से मिलना था। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे दिल्ली ही जाना है। तो जैसे हम लोग वहाँ से महाअवतार बाबा की गुफ़ा से मैं मेडिटेशन करके निकली, तो हमारे साथ जो गाइड था, मैंने उसको बोला कि मुझे टैक्सी चाहिए। वहाँ पे साईं धाम में हम रुके हुए थे, साईं धाम करके जगह, वहाँ पे रुके थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो अभी आपको कोई नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी। तो अब जो यहाँ पे सुबह सुबह ही शेफलिंग होती है, कौन सा टैक्सी वाला कहाँ जाएगा, तो आपको वहाँ पे सुबह ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से अगर हमारी टैक्सी भेजेंगे तो कम से कम 10,000 आपसे लेगा। तो मैंने बोला भी ये तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चलती हूँ, देखती हूँ। मैं चलती गई, आगे गई तो एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। तो मैंने उसको हाथ दिखाया, उसको बोला कि प्लीज़ मुझे साईं धाम तक जरा छोड़ दोगे, मेरा वहाँ पे सामान है, मैं लेके आगे चली जाऊँगी। फिर उसने बोला ठीक है मैडम। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल टर्न मारी तो सामने से एक वैगन आ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे आप काठगोदाम छोड़ दोगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, छोड़ देंगे मैडम। तो वो मैंने बोला कितने पैसे लोगे? तो बोले नहीं, आप बैठ जाओ, हम देखेंगे। तो वो दो भाई थे। जो बड़ा वाला भाई था उसने बोला, छोटे वाले भाई ने बड़े भाई को बोला कि जाने दो, अकेली लेडी है, जो देंगे हम ले लेंगे। तो फिर मैंने बोला कि आप साईं धाम से मेरा सामान लगेज लेना है और लगेज लेके फिर वहाँ से जाना है। तो वो छोटा वाला भाई बोला कि मैडम ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि जब मैं पैदल जा रही थी तो कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं। जब टैक्सी वाले ने बोला कि यहाँ से 10,000 मिलेंगे, आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसे कैसे। मैंने बोला कि ठीक है, अब तक हम कर रहे थे महाअवतार बाबा की गुफा में जाके आए हैं, तो महाअवतार बाबा ज़रूर मेरी मदद करेंगे। आज मैं महाअवतार बाबा का टेस्ट, ये उनके लिए भी ये परीक्षा का टाइम है महाअवतार बाबा का, कि वो मेरी कितनी मदद करते हैं। तो वैगन आर वाले ने मेरी इतनी हेल्प की कि वो मेरा सामान लेके और मुझे काठगोदाम टाइम पे 8 बजे, हम लोग 2-2:30 बजे निकले और 8 बजे तक उसने मुझे वहाँ काठगोदाम छोड़ा। और काठगोदाम छोड़ने के बाद जैसे ही हम गए तो विंडोज़ क्लोज़ हो गई थी। तो वो मेरे साथ में आया और उसने बोला कि मैडम अब तो टिकट भी नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? मैंने बोला अभी देखते हैं। फिर हम सीनियर सिटीज़न का विंडो पे गए तो उन्होंने बोला कि अब तो सब बंद हो चुका है, आप ऐसा करो करंट टिकट ले लो, करंट टिकट लेके तो ट्रेन में बैठ जाओ। ट्रेन सामने ही खड़ी थी, तो हमने करंट टिकट ली और जनरल के डब्बे में मैं जाके बैठ गई। तो डिब्बा उस टाइम खाली था। तो एक पुलिस वाला आया और उसने जैसे मुझे देखा तो मुझे बोला कि मैडम आप यहाँ कहाँ आके बैठे हो, यहाँ तो लेडीज़ आएंगी आगे, वो तो इतनी गाली गलौज करती हैं कि आप सुन भी नहीं सकोगे, तो आप यहाँ मत बैठो, आप टीसी को पूछ के दूसरे कंपार्टमेंट में किसी में चले जाओ। तो मैं सामान वहीं रख के, तो मैंने बोला ठीक है अभी गाड़ी खड़ी है, तो मैं दूसरे कंपार्टमेंट में चली गई। तो आगे मुझे 2-3 मैंने कंपार्टमेंट क्रॉस किए तो मुझे एक टीसी मिला। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एसी की टिकट चाहिए, चाहे वो 2 टायर है चाहे 3 टायर, जिसमें भी है आप मुझे टिकट दे दो। तो उसने बोला ठीक है मैडम आप यहाँ बैठ जाओ, मैं देखता हूँ, देख के आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। उसने सारा घूम के आया और उसने बोला कि फ़र्स्ट क्लास चलेगी? मैंने बोला नहीं, मैं फ़र्स्ट क्लास में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसमें कूपेज होते हैं और दूसरा आदमी कौन कैसा है तो मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, तो आप मुझे 3 टायर में दे दो, मुझे चलेगा।
तो उसने फिर घूम के आया तो उसने सारा चेक किया कि अभी कोई और सीट है तो उसके बाद वो वापस आके मुझे बोला कि 2 टायर में जहाँ आप बैठे हो ना यहीं पे बैठे रहो, आपको उसने मुझे टिकट काट के दे दी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस जैसे ही मैं उस वहाँ से वो टीसी चला गया तो मैं वापस वहाँ से उठी और अपना लगेज लेने के लिए गई। तो वो मुझे बोला अब कहाँ जा रही हो, वो आगे फिर मुझे मिला तो बोले अब कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला मेरा लगेज उधर पड़ा है तो मैं अपना लगेज लेने जा रही हूँ। तो बोला कमाल है, लगेज छोड़ के कैसे, अपना सामान छोड़ के तुम यहाँ आके बैठ गए, कोई ले गया तो? मैंने बोला ले गया तो ले गया, सामान कपड़े ही है ना, ले जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है रुको। उन्होंने अपना रेलवे का एक लड़का मेरे साथ भेजा कि जाके मैडम के साथ जाओ और उनका सामान उठा के लाओ। तो हम लोग नीचे उतरे तो ट्रेन चल गई, हम दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गए। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया हम उतर के सारा सामान वहाँ से अपना लेके फिर उस कंपार्टमेंट में आए। तो वहाँ आके बैठी और वहाँ पे फिर वो टीसी ने बोला अब यहाँ बैठे रहना, अब यहाँ से हिलना मत। और मैं सीधा वहाँ से दिल्ली पहुँची। मुझे कोई नहीं, 2 टायर एसी की टिकट भी मिल गई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सब पूरी महाअवतार बाबा ने मेरा अरेंजमेंट करके दिया। और दिल्ली आई तो इतना फॉग था कि आदमी को आदमी भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन वहाँ से भी मुझे टैक्सी मिली और टैक्सी करके मैं सीधा फरीदाबाद की टैक्सी करी और सीधा वहाँ घर जाके पहुँची। पूरा रास्ता इतना फॉग था, शायद पता नहीं कितने सालों के बाद वहाँ पे इतना फॉग था उस टाइम पे। लेकिन मेरी जर्नी बिल्कुल अच्छी हुई। ये भी मेरा महाअवतार बाबा जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये मेरी जर्नी है अब तक की जो मैं बता रही हूँ आपको। और सबसे मुझे ऐसा लगता है ध्यान ही अभी हमारी ज़िंदगी है, इसके सिवा हमारे लिए आगे कोई भी रास्ता नहीं है कि हम आगे पीछे मुड़ के देखें। यहीं पे ही हमारा सब कुछ है। हम ध्यान करेंगे और ध्यान सिखाएंगे, यही हमारा ज़िंदगी का मकसद है।